अपनी डेली रूटीन के अंदर हर वक्त आपके माइंड में मनफी ख़यालात आते हैं और हर वक्त आप लोगों को तफक्कुरात में परेशानियाँ ये बार बार जहन में रिपीट होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई खूबसूरत किताब जिसका टाइटल है द पावर ऑफ ए न्यू एटीट्यूड रिटन बाय डॉक्टर एलन ई नेल्सन की किताब का ख़ुलासा शेयर करने आया हूँ। और इस किताब के अंदर उन्होंने अपनी सारी लाइफ की थॉट प्रोसेस को कंप्लीट करके कंपाइल की है कि जिसको फॉलो करके ना सिर्फ मैं और आप अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज़ जो एक कामयाब आदमी को कामयाब बनाती है वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हैं, बल्कि अपनी ख्यालात को भी तब्दील कर सकते हैं। तो चलें स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसमें पहले चैप्टर में वो एक्सप्लेन करते हैं मस्बत सोच की अहमियत। इस चैप्टर के अंदर वो बताते हैं कि मस्बत सोच हमारी ज़िंदगी में कैसे मस्बत तब्दीलियाँ ला सकती हैं, यानी कि मनफी ख़यालात हमारी तरक्की में रुकावट बनते हैं। जब भी आप मस्बत ख़यालात को अपने माइंड में रिकॉल करते हैं तो वो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। इसमें उन्होंने एक मिसाल एक्सप्लेन की है कि एक लड़का जिसका नाम अली है एक मामूली सी दुकान चलाता था। इसने हमेशा सोचता था कि वो अपनी मेहनत के बावजूद कामयाब नहीं हो सकता, और एक दिन इसने मस्बत सोच अपनाई और अपने माइंड के अंदर मस्बत ख़यालात को तख्लीक किया कि मैं अपनी दुकान में बेहतरी लाने के लिए नए आइडियाज़ क्रिएट करूँगा और नए नए थॉट प्रोसेस लेके आऊँगा। और जब उसने इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया तो इसके आउटकम में उसकी दुकान में बहुत ज़्यादा सेल्स होना शुरू होगी। इस चैप्टर में हमें ये पता लगता है कि अगर आप भी अपनी माइंड को नेगेटिविटी से चेंज करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएंगे तो आपकी भी मस्बत सोच की वजह से आपके सारी की सारी दिन की एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप भी अपनी सेल्स को और जो भी गोल आप अपनाना चाहते हैं आपकी डेली रूटीन के अंदर आप उन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, खुद एतमादी की तामीर। इस चैप्टर के अंदर ऑथर बताते हैं कि खुद एतमादी बढ़ाने के तरीके और इसका हमारी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। इस चैप्टर में उन्होंने एक लड़की की एग्जाम्पल शेयर की जिसका नाम एंजेलिना है। वो एक प्रोफेशनल थी जो अपनी काबिलियत पर रश करती थी। इसने रोज़ाना छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर किए और इन्हें हासिल करके अपनी खुद एतमादी में इजाफ़ा महसूस किया, और अब वो बग़ैर किसी खौफ के, फियर के बड़े प्रोजेक्ट्स को बग़ैर किसी डर के कबूल करती है। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर अगर हम भी किसी बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, और जिसमें एक बड़ी सादा सी एग्जांपल आपने देखी होगी कि जब आपको लोग कहते हैं कि थिंक बिग, उसकी फ़िलॉसफी यही है कि आप अपने आप को बड़ा सोचने के लिए पहले छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करें, और जब आप छोटे कामों से स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर खुद एतमादी आएगी, और जब आपके अंदर उन छोटे टास्क को करने में खुद एतमादी आएगी तो डेफिनेटली आप अपने बड़े अहदाफ को बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। मनफी ख़यालात का मुकाबला। क्या आपको हर वक्त मनफी ख़यालात आते हैं? और ये एक नेचुरल फेस है जो हम ओवरकम कर सकते हैं। इसमें ऑथर हमें एक लड़के की मिसाल जिसका नाम राज है, उसके माइंड में जब भी मनफी ख़यालात आते थे उसको ओवरकम करने के लिए वो सेल्फ टॉक करता था और अपने अंदर पॉजिटिविटी के ख़यालात को क्रिएट करता था। नतीजा क्या हुआ? वही नेगेटिव थॉट्स, जब वो ये फील करता कि मैं पहाड़ों के ऊपर नहीं जा सकता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जब भी ये मनफी ख़यालात आते तो वो अपने आप को चैलेंज करता और हर वो काम करता जिसका फ़ियर उसके माइंड के अंदर क्रिएट करता। उस लड़के ने क्या किया कि जब उसको पहाड़ों पे जाने पे डर लगता था उसने खुद से सेल्फ टॉक करके अपने इस चैलेंज को ओवरकम किया और वो अपनी जर्नी के ऊपर निकल गया अपने दोस्तों के साथ, और उसने खुद ड्राइव की और उसके जो माइंड के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे वो खुद ब खुद ओवरकम कर लिए। और वो कैसे ओवरकम किए? जब उसने उस फियर का सामने से मुकाबला किया। तो अगर आप भी अपने मनफी ख़यालात का मुकाबला डट के करें और सामने से उसको फेस करें और हर वो चीज़ को करें जो चीज़ आपको खौफ दिलाती है विद कैलकुलेटेड रिस्क्स, तो डेफिनेटली आप अपने मनफी ख़यालात का मुकाबला बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, मकसद की तयन और हसूल।
वाज़िया मकासद मुकर्रर करने और इनको हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें बताते हैं कि आप अपनी मिसाल के तौर पे अगर सेहत बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपका एक मकसद मुकर्रर होना चाहिए। आपको एक टारगेट डिफ़ाइन करना चाहिए कि मैंने रोज़ाना वर्जिश का मामूल बनाना है, मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मैंने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, मैंने डेली बेसिस के ऊपर 2 किलोमीटर्स की वॉक करनी है। और आप जब अपना एक टारगेट, एक गोल सेट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप तब्दीली आना शुरू होगी। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर अगर आपने गोल और टारगेट्स को सेट नहीं किया तो आप कभी भी अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आ सकते। वो ये इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि जिस तरह आपने अपने माइंड के अंदर एक ख्याली पुलाव पका लिया कि मैं स्मार्ट होना चाहता हूँ या स्मार्ट होनी चाहती हूँ, लेकिन अगर आप उसके ऊपर अपनी कोई एक्शन प्लान अब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और डेली बेसिस के ऊपर अगर आप अपने आप को नहीं आप उसको टारगेट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आपने तब्दीली अपने अंदर लेनी आनी चाहिए तो आपको अभी से स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 5, मस्बत आदात की तश्कील। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव आदात को अपनाने और इनको तश्कील करने की बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर अच्छे लोगों के साथ रवाबित पैदा करना शुरू करें, नेटवर्किंग करें, हर उन लोगों के साथ मिलें जो कामयाब तरीन लोग हैं। हमेशा अपने से बेहतर स्किल सेट वाले लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें। ऑथर कहते हैं कि आपकी मस्बत आदात और आपकी मस्बत करैक्टरिस्टिक्स जो आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करने की मौके पैदा करें, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी कम्युनिटी है, आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप उठते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठें बैठेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप नेगेटिविटी वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो आप कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यही वो चीज़ है कि अगर आप अपनी डेली बेसिस के ऊपर आप लर्निंग माइंडसेट को डेवलप करेंगे, आप नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी की करैक्टरिस्टिक्स और हैबिट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 6, रिलेशनशिप की बेहतरी। अगर आप अपने अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जिसमें ऑथर ने एक लड़की जिसका नाम मीना है उसकी रिलेशनशिप विद उसके फ्रेंड्स और उसके ख़ानदान वालों के बारे में एक्सप्लेन किया कि उसने कैसे अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और एक अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू, एक अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। याद रखिए ऑथर बताते हैं कि 2 तरह की करैक्टरिस्टिक्स है। एक आपका आईक्यू है जो कि आप हर एक का एक जनरल एक्सपोजर ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स है, और दूसरा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट है जिसके अंदर आपको ह्यूमन से इंटरेक्ट करना, उनकी बारे में, उनके ख़यालात के मुताबिक, उनके जज्बात और एहसासात के मुताबिक बात करना, ये एक आर्ट है। तो अगर आप इस आर्ट को सीख लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो आपकी लाइफ के अंदर ख़ुद ब खुद जो है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और याद रखिए कि वही लोग इस दुनिया में आके टॉप पोजीशंस के ऊपर जाते हैं जिनके अंदर द कैपेबिलिटी फॉर डेवलपिंग द गुड रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। नाउ चैप्टर नंबर 7, हाउ टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। मुश्किलात का कैसा सामना करें और उनको कैसे रिजॉल्व करें। आप याद रखिए कि हर एक की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन यही मुश्किलात जब आती हैं तो इनका हल करना और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो तरीके जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे वो दुनिया के अंदर उतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगा। ऑथर कहते हैं कि इमरान एक कारोबार में उनके बहरान आया और उन्होंने हमेशा हिम्मत नहीं हारी बल्कि उन मसाइल का तज्ज़िया किया और उन्होंने नई स्ट्रेटजीज़ और नई हिकमत अमली अपनाई और उन स्ट्रेटजीज़ को, अपने अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके उन्होंने अपनी कारोबार के अंदर बहुत सारी तरक्की को गेन किया। और सिर्फ एक ही चीज़ के साथ, अगर मैं और आप अगर अपने आप को नॉर्मल रूटीन के अंदर देखें तो हमें जब मुश्किलात आती हैं हम थक जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं और हम बीइंग एज ए मुस्लिम हम अपने आप को
शिकवा करने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर ये सारे डिज़ास्टर हैं और मेरे साथ ये सारे बुरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। याद रखिए, जब आप अपना कैनवस चेंज करते हैं, अपने ग्लासेस चेंज करते हैं, और जब अपनी सोच को चेंज करेंगे, और जब आप पॉजिटिव टॉक करेंगे, और जब आप अच्छे लोगों से, अच्छे मेंटोर से आप मशवरा लेंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर भी उन सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के सॉल्यूशंस खुद ब खुद आपका माइंड क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से भी हम दुआ मांगे कि हमारे लिए इसके अंदर बेहतरी हो, एंड वी कैन आल्सो get rid of all the problems which currently we are facing. चैप्टर नंबर 8, वक़्त की मंसूबाबंदी और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम करें, जिसमें ऑथर बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने वक़्त को प्रॉपरली प्लान करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे, और ज़्यादा काम आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकती हैं। ऑथर ने नूर की एग्जाम्पल शेयर की है, जो कि अपनी सेल्फ रूटीन के अंदर प्रॉपर उन्होंने टाइम टेबल बनाया जिससे वो अपने काम में और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम कर सकी। तो अगर आप भी अपनी टाइम स्लाइसिंग करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर अपने टाइम को डिवाइड करेंगे, 2 आवर्स की स्लॉट्स डिफ़ाइन करेंगे कि पहले आपने मॉर्निंग में उठ के आपने सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है, फिर वर्जिश करनी है, फिर आपने अपनी ऑफिस के लिए जाना है, और उसके बाद अपने सबसे क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करना है। देन यू जस्ट नीड टू स्पेंड 1 आवर फॉर वॉचिंग द ईमेल्स, फिर आपने लंच का एक प्रॉपर टाइम करना है, और उसके बाद मीटिंग्स के लिए, एंड होल डे एक्टिविटीज़ को जितना ज़्यादा आप टाइम स्लाइस करके प्लान करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान आप बनेंगे। चैप्टर नंबर 9, ज़हनी सुकून और मुराकबा। ऑथर कहते हैं कि अगर आपने ज़हनी सुकून हासिल करना है तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए ना सिर्फ मेडिटेशन बल्कि आपको एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। फातिमा ने रोज़ाना अपनी मेडिटेशन शुरू की। ऑथर बताते हैं कि उनका ज़हनी दबाव कम होने लगा। इससे पहले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती थी, और जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन करनी शुरू की, उन्होंने अपने आप को सेल्फ विजुलाइज करना शुरू किया, और उन्होंने अपनी सेल्फ रूटीन को मॉर्निंग के अंदर डेवलप करना शुरू किया। तो मेडिटेशन ने उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू की। और बीइंग एज ए मुस्लिम हमें क्या चाहिए कि मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भी हम उठें, सबसे पहले हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। हमारे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन 5 वक़्त की नमाज है, और जब आप अपना दिन का स्टार्ट नमाज से करेंगे तो आपके माइंड के अंदर खुद ब खुद एक रिलैक्सेशन और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर ऑथर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि तरक्की का एक ही राज है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो हर एक को चाहिए कि कुछ ना कुछ डेली बेसिस के ऊपर आप सीखते रहें। और मैं अपने पूरे 18 ईयर्स के अंदर अभी तक जिस चीज़ को मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया, वही मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि कॉन्टीन्यूस लर्निंग, आप डेली बेसिस के ऊपर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने आप को अप टू डेट रखें। आप लिंक्डइन के ऊपर जाके देखें कि आपके कंपैरेटर इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अप टू डेट होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, जो अपने माइंड पे इन्वेस्ट नहीं करते, ये वही लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी लाइफ में नहीं आती, और वो हर वक्त स्ट्रेस का और वो लोग जो हर वक्त अपने अंदर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आते, ये वही लोग होते हैं जो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आपने अपनी लाइफ में डेवलपमेंट लेके आनी है, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन दैट वी नीड टू लर्न एंड रिमेन अप टू डेट ऑन डेली बेसिस। नो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपको ना सिर्फ आपको विजुलाइज करने में अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगी, बल्कि आपको एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट करेगी। अगर आप अपनी डेली रूटीन को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, एटीट्यूड को चेंज करें, तो यू विल गेट एवरीथिंग वट एवर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और बहुत सारे आपको बुक्स की बुक समरीज इसी तरह मिलती रही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।